वेलकम टू इजीकेएलसी सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम इजीकेएलसी सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे और ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करें वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको आपके बिजनेस की डिटेल एंटर करनी है। जैसे कि कंपनी नेम में लिख देता हूं मैं इजीकेएलसी सॉफ्टवेयर, फिर आपका एड्रेस एंटर कर दीजिए, फिर आपका मोबाइल नंबर एंटर करिए, फिर ईमेल आईडी, वेबसाइट जो भी है तो आप एंटर कर सकते हैं। फिर जीएसटी नंबर एंटर करिए। अगर आप विदाउट का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जीएसटी का नंबर भी एंटर नहीं करना है। फिर पान नंबर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। फिर एकदम लास्ट में इनवॉइस टर्म्स है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस के टर्म्स और कंडीशन है, फिर बैंक डिटेल्स है, ये सब आप एंटर कर सकते हैं। फिर आपका लोगो, सिग्नेचर और क्यूआर कोड यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सभी चीजें कंपलसरी नहीं है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना कंपलसरी है। अब जो भी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना चाहे वो आप रख सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद सेव कर दीजिए, तो ये आपकी कंपनी सक्सेसफुल सेव हो जाएगी। बाद में फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन आएगा, इसको आप सेव करना है। फिर आज की तारीख आएगी, उसको भी सेव करना है। फिर सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ अपना इनवॉइस का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। अगर आप जीएसटी वाला काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जीएसटी रखना है। अगर आप विदाउट वाला काम कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉन जीएसटी वाले, हाफ पेज, फुल पेज, आप अलग अलग टाइप के इनवॉइस फॉर्मेट जो दिए गए हैं वो सिलेक्ट करके आप सेट कर सकते हैं। हमारा जीएसटी वाला कंपनी है, इसलिए हम जीएसटी का फॉर्मेट ऐसे ही रखते हैं। फिर सेव कर दीजिए। ये आपका कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल हो गया। फिर एक बार आपको लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना है। यहाँ पे आपने जो यूजर नेम पासवर्ड जो कंपनी वक्त क्रिएट करते वक्त जो एंटर किया था वही एंटर करना है। अब कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको तीन चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, फिर कस्टमर और सप्लायर का अकाउंट बनाना है। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए मास्टर मेनू में जाके मल्टीपल प्रोडक्ट क्रिएशन में जाइए। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का यूनिट सिलेक्ट करना है। आपकी आइटम, पीस, मीटर, केजी जो भी यूनिट में आती है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे टैक्स सिलेक्ट करना है। तो पहले में CGST लेना है, दूसरे में SGST लेना है और तीसरे में IGST लेना है। ये सीक्वेंस खास याद रखिएगा। और अगर आप विदाउट का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे टैक्स सिलेक्ट नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपका HSN कोड एंटर कर। अगर आप HSN कोड एंटर करना नहीं चाहते तो यहाँ पे माइनस का निशानी कर दीजिए। ये बॉक्स को खाली नहीं रखना है। फिर अपने प्रोडक्ट का नाम एंटर कर दीजिए। जैसे कि मैं अभी एक सैंपल नेम लिख देता हूँ, आइटम 1। फिर यहाँ पे सेल्स रेट का ऑप्शन है। अगर आपकी प्रोडक्ट का रेट लंबे समय तक फिक्स रहता है तो यहाँ पे आप सेल्स रेट एंटर कर सकते हैं, वरना आप जब बिल बनाएंगे तब आपको सेल रेट एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसी तरीके से एक दूसरे आइटम भी क्रिएट कर देते हैं, आइटम 2, और सेव कर दीजिए। आइटम क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आप मास्टर मेनू में प्रोडक्ट रजिस्टर में जाके आपके आइटम का डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी आइटम के ऊपर डबल क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। आइटम क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको कस्टमर और सप्लायर का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम सप्लायर का अकाउंट बनाते हैं। सप्लायर मतलब हम जहां से प्रोडक्ट की खरीदी करते हैं वो। तो जैसे कि हमारे सप्लायर है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उनका आगे का कोई भी ओपनिंग बैलेंस लेना देना बाकी रहता है तो आप एंटर कर सकते हैं। फिर स्टेट सिलेक्ट करिए, फिर उसका मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, फिर एड्रेस एंटर कर दीजिए, फिर उनका जीएसटी नंबर एंटर कर दीजिए और सेव कर दीजिए। सप्लायर का अकाउंट बनाने के बाद हम कस्टमर का अकाउंट बना देते हैं, जैसे कि श्री सेल्स। फिर अगर उनका कोई बैलेंस रहता है तो एंटर कर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, फिर एड्रेस एंटर कर दीजिए, फिर जीएसटी नंबर एंटर करिए। यहाँ पे सभी डिटेल कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ नेम लिख के भी सेव कर सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट, कस्टमर और सप्लायर तीनों क्रिएट हो गए।
अब हम देखते हैं कि परचेज का एंट्री कैसे करते हैं। तो परचेज का एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन मेनू में जाइए, परचेज इनवॉइस में जाइए। यहाँ पे आपको वाउचर डेट और इनवॉइस डेट का ऑप्शन आएगा। ये दोनों में आपको जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदी किया है, वो जो बिल मिला है, वो बिल में जो तारीख है वो ये दोनों में सेट करनी है और ये दोनों डेट सेम होनी चाहिए और खास ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे वेंडर इनवॉइस नंबर में जो पार्टी ने बिल दिया है वो बिल का नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी सप्लायर है वो देखने को मिल जाएगी, या फिर आप एक अक्षर लिखोगे तो सर्च होके आ जाएंगे, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अपने प्रोडक्ट नेम में जाके आपके प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए। तो जैसे कि हमारी प्रोडक्ट थी आइटम 1। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल में आप आइटम का या सीरियल नंबर है, चालान नंबर है, कोई भी डिजाइन नंबर, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल आप एंटर कर सकते हैं। फिर क्वांटिटी डाल दीजिए, रेट एंटर कर दीजिए। अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो परसेंटेज या रुपीज में डिस्काउंट भी एंटर कर सकते हैं। फिर दूसरी आइटम एंटर करिए। सभी आइटम क्रिएट हो जाने के बाद आप यहाँ पे नरेशन में ट्रांसपोर्टेशन डिटेल भी लिख सकते हैं और सेव कर दीजिए। परचेज इनवॉइस सक्सेसफुल सेव हो जाने के बाद आपको उसकी प्रिंट दिखाई देगी, पर हमारे पास बिल रहता है पार्टी का, इसलिए इसकी कोई प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। परचेज का एंट्री हो जाने के बाद हम सेल एंट्री करते हैं। तो सेल एंट्री करने के लिए मतलब कि बिल बनाने के लिए सेल इनवॉइस में जाइए। अब जीएसटी वाला बिल बना रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस रखिए, और विदाउट वाला बना रहे हैं तो सेल्स इनवॉइस यूज करें। हमारा जीएसटी वाला है इसलिए टैक्स इनवॉइस पर जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कैश और पार्टी दोनों का ऑप्शन आएगा। कैश मतलब आपका रिटेल सेलिंग हो गया, अगर आप रिटेल में कुछ सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश रखना है, और कोई भी रेगुलर पार्टी को सेल कर रहे हैं तो उसका नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में जाके आप आइटम का नाम एंटर कर दीजिए। अब एक्स्ट्रा में सीरियल नंबर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। फिर क्वांटिटी एंटर करिए, रेट एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आप अगर कुछ डिस्काउंट देना चाहे तो परसेंटेज या रुपीस दोनों में दे सकते। फिर जीएसटी वगैरह ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर अब हम दूसरी आइटम पे ऐड कर देते हैं। ये सभी आइटम डिटेल एंटर हो जाने के बाद यहाँ पे आप नरेशन में ट्रांसपोर्टेशन डिटेल है या गाड़ी नंबर है, टेम्पो नंबर है, कुछ भी आप एक्स्ट्रा डिटेल लिख सकते हैं और सेव कर दीजिए। जब आप सेल्स इनवॉइस सेव करोगे तो आपके सामने बिल का कॉपी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से आप बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 कॉपी 2 कॉपी जितना भी आप कॉपी निकालना चाहे वो सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप पीडीएफ करना चाहते हैं तो ये पहला बटन है एक्सपोर्ट वाला, यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी पहले लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, फिर अपना फाइल का नाम लिख दीजिए और पीडीएफ रख के सेव कर दीजिए। ये आपका पीडीएफ फाइल सेव हो जाएगा। अगर आप पार्टी को डायरेक्टली बिल व्हाट्सएप में भेजना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। परचेज और सेल दोनों का एंट्री हो जाने के बाद हम थोड़े रिपोर्ट देख लेते हैं। तो रिपोर्ट मेनू में जाके आप स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट है उसका हाजिर स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, मतलब कि परचेज और सेल वगैरह सब कैलकुलेट हो के लाइव स्टॉक कितना है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आइटम 1 है, आइटम 2 है। अब आइटम का स्टॉक देखने के बाद हम पार्टी का रिपोर्ट देखते हैं। तो रिपोर्ट मेनू में जाके आप अकाउंट लेजर रिपोर्ट में जाइए। यहाँ पे आपको अपनी जितनी भी पार्टी है वो सभी का बैलेंस देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि हमारी A1 पार्टी थी, फिर C वाली पार्टी थी, तो ये दोनों का क्रेडिट डेबिट मिला के कितना बैलेंस बाकी रहता है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप कोई भी पार्टी के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो उसका पूरा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको कोई भी एंट्री पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका टोटल सेलिंग कितना है, टोटल परचेस कितना है, फिर जीएसटी सेल और परचेस साइड कितना गया आया, फिर कितना बैलेंस बचता है, वो सब यहाँ पे हिसाब किताब A to Z देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी पार्टी के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो उसका ये जो लेजर निकलता है वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके उसको बेच भी सकते हैं। अब हिसाब किताब देखने के बाद अब पेमेंट का एंट्री कैसे करना है वो देखते हैं। तो पेमेंट का एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। तो बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए मास्टर मेनू में जाके अकाउंट लेजर में जाइए।
यहाँ पे अपने नेम में आपके बैंक का नाम लिख दीजिए, जैसे कि ICICI। फिर ग्रुप में जाके अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप अपना बैंक का बैलेंस है, अकाउंट डिटेल्स वगैरह है, जो भी जरूरत है वो आप एंटर कर सकते हैं और सेव कर। बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद अब पेमेंट का एंट्री कैसे करना है वो देखते हैं। तो अगर कोई कस्टमर ने आपको पेमेंट दिया हुआ है तो उसका एंट्री करने के लिए आपको रिसिप्ट वाउचर में जाना है। रिसिप्ट वाउचर में जाके यहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट करना है आपका पेमेंट कैश में आया है या बैंक से आया है। तो हमारा पेमेंट बैंक में आया है तो हम बैंक सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको कस्टमर का नेम सिलेक्ट करना है या फिर आप टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे कि श्री सेल्स था और श्री सेल्स का हमारा फॉर एग्जाम्पल समझ लो 1500 रुपया पेमेंट आया हुआ है। फिर आगे जाके आप यहाँ पे चेक डिटेल है, चेक का नंबर है, फिर एक्स्ट्रा में आप ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह है, कुछ भी डिटेल सब लिख सकते हैं। फिर सेव कर दीजिए। सेव हो जाने के बाद इसका आपको वाउचर का कॉपी मिल जाएगा या आप प्रिंट निकल के दे भी सकते हैं और साइन सिग्नेचर करवा सकते हैं। कस्टमर का पेमेंट कैसे आया है उसका एंट्री देखने के बाद अगर आपने कोई सप्लायर को पेमेंट दिया हुआ है तो उसका एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में करना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपने पेमेंट कहाँ से किया है, कैश से किया है या बैंक से किया है। तो जैसे कि हम कैश से पेमेंट करते हैं तो कैश सिलेक्ट, यहाँ पे हमारे सप्लायर का नाम सर्च कर लेते हैं, फिर उनका अमाउंट लिख देते हैं जो भी रहता है, फिर चेक नंबर वगैरह या फिर ट्रांजेक्शन नंबर है तो वो लिख देते हैं। मेरे साथ में आप कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी लिख सकते हैं और सेव कर दीजिए। ये पेमेंट का एंट्री भी सक्सेसफुल हो गया और इसका भी वाउचर कॉपी आप निकाल सकता है। अब पेमेंट का एंट्री हो जाने के बाद अब फिर से हम रिपोर्ट देख लेते हैं, अकाउंट लेजर रिपोर्ट। यहाँ से आप देखोगे तो ये दोनों पार्टी थी, उसमें क्रेडिट, डेबिट और पेमेंट वगैरह, सेल्स परचेज का एंट्री हो जाने के बाद कितना बैलेंस रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगा और हमारा बैंक बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस कितना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब पार्टी का लेजर और पेमेंट का एंट्री देखने के बाद हम खर्चे का एंट्री कैसे करें वो देखते हैं। तो खर्चे का एंट्री देखने के लिए सबसे पहले हमें खर्चे का खाता बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मास्टर में जाइए, अकाउंट लेजर में जाइए, यहाँ पे अपने खर्चे का खाता का नाम लिख दीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर यह ग्रुप है, ग्रुप में से आपको सिलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंस और सेव कर दीजिए। ये खर्चे का खाता आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितना अलग अलग बनाना चाहे वो बना सकते हैं। फिर खाता बनाने के बाद खर्चे का जो भी हमने पेमेंट किया हुआ है उसका एंट्री पेमेंट वाउचर से करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए कैश या बैंक, फिर खर्चे का खाता सिलेक्ट कर लीजिए, अमाउंट लिख दीजिए, एक्स्ट्रा डिटेल जो कुछ भी चाहे तो वो लिख सकते हैं और सेव कर दीजिए। तो ये खर्चे का एंट्री भी सक्सेसफुल हो जाएगा और उसका भी वाउचर आपको मिल जाएगा, वो आप प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। खर्चे का एंट्री हो जाने के बाद अगर आप जीएसटी का रिपोर्ट निकालना चाहे तो रिपोर्ट मेनू में जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट में जाइए, यहाँ पे अपना फ्रॉम डेट और टू डेट सिलेक्ट करिए। अगर आप जीएसटीआर 1 रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जीएसटीआर 1 पर क्लिक करिए, या 3B निकालना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट जीएसटीआर 3B पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका पूरा रिपोर्ट एक्सेल फाइल फॉर्मेट में जनरेट हो आ जाएगा। और यहाँ पे आप जो भी मेनू में जितने भी ऑप्शन यूज कर रहे हैं वो सभी ऑप्शन आप यहाँ से क्विक शॉर्टकट से डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। जो डेली की जरूरत रही थी वो हमने यहाँ पे क्विक शॉर्टकट दिए गए हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक रिपोर्ट देखना है तो स्टॉक रिपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, या फिर कस्टमर ऐड करना चाहे तो कस्टमर पर क्लिक कर दीजिए।